मित्रों, आपने परशुराम और भीष्म के मध्य हुए युद्ध के बारे में अवश्य सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो युद्ध कितने दिनों तक चला था? कैसा हुआ था वो युद्ध? क्या क्या हुआ था प्रतिदिन? भीष्म के पास ऐसा कौन सा अस्त्र था कि उनकी जीत निश्चित थी? किसने दिया था वो अस्त्र? उसमें ऐसी क्या शक्ति थी? क्या आप इन रहस्यों को जानना चाहते हैं? तो फिर इस कथा में अंत तक बने रहें। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और बेल आइकन दबा दें। तो मित्रों, हम कथा की ओर बढ़ते हैं। कथा कुछ इस प्रकार है कि अंबा के कहने पर और मुनियों से विचार कर परशुराम अंबा के साथ कुरुक्षेत्र पहुंचे। भीष्म को बुलवा भेजा और कहा, तुमने इस कन्या को स्पर्श कर इसका धर्म भ्रष्ट किया। शल्व ने भी इसे स्वीकार करने से मना कर दिया, अतः तुम ही इसे स्वीकार करो। तब भीष्म बोले, अब तो मैं इसका विवाह अपने भाई के साथ भी नहीं कर सकता, क्योंकि इसने स्वयं कहा था कि यह शल्व की हो गई है। उसके बाद बार बार समझाने पर भी भीष्म टस से मस नहीं हुए, तो परशुराम को क्रोध आ गया और उन्होंने युद्ध की चुनौती दी, जिसे भीष्म ने स्वीकार कर ली। उसके बाद वे माता सत्यवती से आज्ञा लेकर कुरुक्षेत्र पहुंचे। उधर परशुराम के कुरुक्षेत्र पहुंचते ही अनेक ब्राह्मण, वनवासी, तपस्वी, इंद्र सहित देवगण उस युद्ध को देखने पहुंच गए। इधर उधर से दिव्य मालाएं प्रकट हो गई, दिव्य वाद्य बज उठे और सब ओर मेघों की घटाएं छा गईं। उसी समय गंगा देवी स्वरूपतः प्रकट होकर बोली, बेटा, अपने गुरु से युद्ध मत करो। तब भीष्म ने सारी बातें यथावत बता दी। तो गंगा देवी परशुराम के पास जाकर बोली, आप अपने ही शिष्य से क्यों युद्ध करना चाहते हैं? इस अनहोनी को होने से रोकिए। परशुराम ने कहा, उसने मेरी बात नहीं मानी, अब युद्ध से ही इसका निर्णय होगा। इसके बाद दोनों ही युद्ध में आमने सामने आ गए। भीष्म ने कहा, ब्राह्मण, मैं रथ पर हूँ और आप भूमि पर, ऐसे में मैं युद्ध नहीं कर सकता। कृपा कर आप भी रथ पर सवार हो जाएं। परशुराम ने कहा, मुझे रथ की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यह पृथ्वी ही मेरे लिए रथ है। और उसके बाद जो दृश्य उपस्थित हुआ वो अद्भुत था। जमदग्नि नंदन परशुराम समस्त आयुधों से सुशोभित, तेजस्वी एवं अद्भुत दिखाई देने वाले रथ पर बैठे हुए थे। उसमें दिव्य अश्व जुटे हुए थे। उनके सखा वेदव्रत अकृत व्रण उनके सारथी बने हुए थे। रथ से उतरकर उनके पास पहुंचकर भीष्म ने प्रणाम करते हुए कहा, भगवान, आप मेरे धर्म गुरु हैं, अतः आप मुझे विजय के लिए आशीर्वाद दें। परशुराम बोले, अति सुंदर, तुमने उचित किया जो मेरे पास आए और आज्ञा ली, अन्यथा मैं तुम्हें शाप दे देता। मैं विजय सूचक आशीर्वाद तो नहीं दे सकता, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हें पराजित करने के लिए खड़ा हूँ, किंतु तुम्हारे इस शिष्टाचार से अति प्रसन्न हूँ। भीष्म अपने रथ पर लौट आए और उन्होंने शंख बजाया, जिसके साथ ही युद्ध का प्रारंभ हो गया। वह इतना अद्भुत युद्ध था कि सभी प्राणियों की जिज्ञासा बढ़ती गई थी। एक ओर बारंबार क्षत्रियों के संहारक महाबली परशुराम थे, तो दूसरी ओर अजेय भीष्म थे। कौन विजयी होगा यह किसी को ज्ञात न था। एक दिन भीष्म भारी पड़ते थे तो दूसरे दिन परशुराम। सूर्यास्त के साथ प्रतिदिन युद्ध विराम हो जाता था। इस युद्ध में अनेक प्रकार के दिव्यास्त्रों के प्रयोग हुए थे, जिनमें प्रमुख थे भल्ल, वायवास्त्र, गुह्यकास्त्र, आग्नेयास्त्र, वरुणास्त्र, ब्रह्मास्त्र आदि। प्रथम दिन भीष्म ने परशुराम पर ऐसे बाण बरसाए कि वे अचेत से हो गए, जिससे भीष्म को आत्मग्लानि भी हुई कि उन्होंने धर्मात्मा एवं ब्राह्मण गुरु को ही बाणों से पीड़ित कर दिया था। उस दिन उसके बाद उन्होंने पुनः बाण नहीं चलाए और संध्या होते ही युद्ध समाप्त हो गया। दूसरे दिन परशुराम ने भीष्म को मूर्छित कर दिया, तो उनका सारथी उन्हें दूर लेकर चला गया। थोड़ी देर बाद जब उन्हें होश आया तो वे पुनः युद्ध भूमि में चले गए और उस दिन पुनः परशुराम को मूर्छित कर दिया। उनके धरती पर गिरते ही मानो सूर्य टूटकर धरती पर गिरा हो। सारा जगत हाहाकार करने लगा। सारे तपोधन
और काशीराज की कन्या उनकी ओर दौड़ पड़े। उन पर शीतल जल छिड़क कर उन्हें सांत्वना देने लगे। कुछ ही देर में वे स्वस्थ होकर पुनः युद्ध करने लगे। उस दिन भी संध्या तक भीषण युद्ध चलता रहा। अगले दिन दोनों ने एक दूसरे के शरीर को बाणों से घायल कर दिया। फिर अगले दिन भीष्म का सारथी बाणों से मोहित होकर अचेत होकर धरती पर गिर पड़ा और क्षण भर में ही उसकी मृत्यु हो गई। यह देखकर भीष्म के मन में भय समा गया। उसी का लाभ उठाकर परशुराम ने एक साथ अनेक बाणों से भीष्म के वक्षस्थल को भेद दिया और भीष्म बाण सहित धरती पर गिरने लगे। उधर परशुराम ने अट्टहास किया कि मानो वे विजयी हो गए हों। उसी समय सहसा सूर्य और अग्नि के समान 8 तेजस्वी ब्राह्मण आए और अपनी भुजाओं पर भीष्म के शरीर को लेकर खड़े हो गए। उन्हें धरती पर गिरने न दिया। जल की बूंदें छिड़क कर वे बोले, तुम्हारा कल्याण हो, तुम भयभीत न हो। भीष्म खड़े हो गए तो उन्होंने देखा कि माता गंगा ने सारथी बनकर घोड़ों की बागडोर पकड़ रखी थी। माता को प्रणाम कर उन्हें विदा कर उन्होंने स्वयं घोड़ों की बागडोर संभाली और युद्ध करने लगे। इस प्रकार युद्ध करते करते 23 दिन बीत गए। 23वें दिन की रात्रि भीष्म सोचने लगे कि परशुराम जी को जीतना संभव न था। वे मन ही मन बोले, यदि परशुराम जी को जीतना संभव हो तो देवगण मुझे दर्शन दे। और वही हुआ। रात्रि में सपने में वही 8 ब्राह्मण आकर बोले, तुम भयभीत मत हो, हम तुम्हारी रक्षा करते हैं। परशुराम तुम्हें कभी भी नहीं जीत पाएंगे, किंतु तुम उन्हें जीत सकते हो। ये लो, यह प्रस्वाप नामक अस्त्र है जिसके देवता प्रजापति हैं। इसका आविष्कार विश्वकर्मा ने किया है। इसके प्रयोग की विधि तुम्हें स्वतः आ जाएगी। इसके बारे में परशुराम भी नहीं जानते हैं। इसका प्रयोग करो, इससे उनका नाश न होगा बल्कि वे चुपचाप सो जाएंगे। जीत के बाद संबोधन अस्त्र के द्वारा तुम ही उन्हें जगाकर उठाओगे। परशुराम की मृत्यु नहीं हो सकती, अतः प्रस्वापास्त्र का प्रयोग करो। ऐसा कहकर वे सभी अदृश्य हो गए। 24वें दिन परशुराम और भीष्म के मध्य अत्यंत ही भयंकर युद्ध चला। दोनों ने एक दूसरे को बुरी तरह से घायल कर दिया। तदनंतर कुपित होकर परशुराम ने ब्रह्मास्त्र चला दिया और तब भीष्म ने भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। वे दोनों ही अस्त्र एक दूसरे से भिड़ गए। आकाश में विशालकाय आग का गोला प्रकट हो गया। आग की ज्वाला धधकने लगी। उन ब्रह्मास्त्रों के तेज से समस्त प्राणियों को बड़ी पीड़ा होने लगी। देवता आदि संतप्त हो उठे। सारा आकाश जलने लगा। समस्त दिशाओं में धूम व्याप्त हो रहा था। आकाशचारी भी आकाश में ठहर न सके। समस्त जगत में हाहाकार मच गया। इसी स्थिति का लाभ उठाकर भीष्म ने प्रस्वापास्त्र चलाने का निर्णय लिया और उनके मन में ऐसा विचार आते ही उसके चलाने की विधि उन्हें ज्ञात हो गई। भीष्म ने प्रस्वापास्त्र को धनुष पर चढ़ाया ही था कि समस्त देवता कह उठे, न गंगा नंदन, न, इस अस्त्र का प्रयोग न करो। भीष्म ने अनसुना किया तो नारद जी आकर बोले, ऐसा न करो गंगानंदन, सभी देवतागण तुम्हें मना कर रहे हैं। इसका प्रयोग कर अपने गुरु का अपमान मत करो। गंगानंदन ने आकाश में ब्रह्मवादी वसुओं को देखा तो उन्होंने कहा, नारद जी जैसा कहते हैं वैसा करो, यह जगत के लिए कल्याणकारी होगा। यह सुनकर गंगानंदन भीष्म ने विधि पूर्वक प्रस्वाप अस्त्र को धनुष से उतार लिया। यह देखकर परशुराम बड़े प्रसन्न हुए और बोले, मुझ मंद बुद्धि को भीष्म ने जीत लिया। उसके बाद देवताओं एवं माता गंगा के आग्रह पर परशुराम और भीष्म ने युद्ध की समाप्ति की घोषणा कर दी। मित्रों, कथा कैसी लगी? अपने विचार अवश्य प्रकट करें। मिलते हैं एक और अद्भुत कथा के साथ। तब तक आप सुखी और सानंद रहें। जय श्री राम।